अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमेरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की कहानी के पार्ट 16 की तरफ। अचानक शमा का पैर सीढ़ियों पर फिसल गया तो अचानक किसी ने उसे संभाल लिया। शमा एकदम हाथ छुड़ा के पीछे हट गई। कहीं चोट तो नहीं आई? जी नहीं, शमा गुस्से भरे लहजे में बोल रही थी। तभी समरीन आ गई। क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलो समरीन, चल रही हूँ। ये मेरी फूफी के छोटे बेटे इमरोज़ हैं। समरीन इंट्रोडक्शन कराते हुए कह रही थी। ये मेरी सहेली शमा है। वो इमरोज़ को देखकर खुश हो गई थी। उसकी नज़रें उसी को तो बहुत देर से तलाश कर रही थी। इमरोज़ समरीन के दिल की धड़कन था। सिम कहाँ थी? तुम देखते तो नजर आती ना। इमरोज़ की बात का जवाब समरीन ने बड़ी शौकी से दिया। समरीन, तुम चल रही हो या मैं जाऊं? शमा उन दोनों की बातों से बेजार होकर बोली, चल रही हूँ। दोनों वहाँ से चली गईं और इमरोज़ के लिए कई सवाल पीछे छोड़ गईं। ये वही लड़की है जो रात को टेरेस पर थी। यही वो लड़की है जिसको मेरी नज़रें हमेशा से तलाश करती रहीं। ये वही है। अब मेरी तलाश खत्म हुई। ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। मैं इसको अपनी शरीके हयात बना के रहूँगा। शमा तबरेज़ से कुछ दूर दूर सी थी। वो उससे बात तक करना नहीं चाहती थी। वो इसलिए कटी कटी रह रही थी। अगर उससे बात करूँगी तो उसे डर था कि दिले हाल आँखों से बयान ना हो जाए। वलीमे से सब लोग आ गए थे। नजमा को भी साथ लेकर आए थे। शादी के मेहमानों की रवानगी शुरू हो गई थी। समरीन भी जा चुकी थी। शमा और शादमा भी जाने की तैयारी कर रही थी। अम्मी के बुलाने पर शादमा नीचे आई थी। तबरेज़ डेग के डिब्बे उठाने ऊपर वाले कमरे में आया था, जहां उसकी नज़र बैग में कपड़े रखती हुई शमा पर पड़ी। वो अकेली बैठी बैग में कपड़े रख रही थी। तुम जा रही हो? तबरेज़ बड़े संजीदा होकर पूछ रहा था। दिखाई नहीं दे रहा है? उसने बिना देखे जवाब दिया। वो उसके करीब आकर बैठ गया और वो पूछ रहा था, शमा तुम मुझसे ऐसा सुलूक क्यों कर रही हो? क्या कर रही हूँ? वो बिल्कुल अनजान बनकर पूछ रही थी। आखिर क्या कर रही हूँ मैं? बताओ। कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ मैं तो अपने कपड़े रख रही हूँ। इतनी भी भोली मत बनो। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानती हो लेकिन समझना नहीं चाहती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम इस बात से कैसे इनकार कर सकती हो? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन मैं तो नहीं करती। वो इस वक्त एक पत्थर की मूरत लग रही थी जिस पर किसी भी एहसास का कोई भी असर नहीं होता। उसने अपने आप को इतना पत्थर क्यों बना लिया? तबरेज़ सोच रहा था। वो बोले जा रहा था लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ तो बोलो, तबरेज़ ने गुस्से में कहा। तुम मेरी बातों का कुछ तो जवाब दो। उसने गुस्से में उसे पकड़कर झंझोड़ दिया। तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसने बड़ी बेरुखी से उसका हाथ अपने कंधों से हटाया था और कमरे से उठकर बाहर चली गई। शमा प्लीज़ प्लीज़ शमा, मेरी बात तो सुनो। वो पुकारता ही रहा और वो कमरे से बाहर निकल गई। शमा ने आपको दूसरे कमरे में बंद कर लिया था
और जैसे सब्र के सारे बांध टूट गए हों। वो बेतहाशा रोए जा रही थी। तबरेज़ का उतरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। तबरेज़ के चेहरे पर मायूसी और दुख छाया हुआ था। मैं क्या करूं? मेरे खुदा, मुझको रास्ता दिखा। उधर तबरेज़ की मोहब्बत, इधर अब्बू का भरोसा है। मैं क्या करूं? अब शमा क्या करेगी? तबरेज़ की मोहब्बत को कबूल करेगी या अपने अब्बू का भरोसा कायम रखेगी? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 17 ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।